क्या एक पवित्र उत्सव की रात, जहां हर दिल मां दुर्गा की भक्ति में डूबा हो, एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ सकती है? क्या अहाना की आज़ादी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी? आइए दोस्तों, आज हम डूबते हैं उस मोहल्ले की कहानी में, जहां विश्वास और साजिश का खेल अब शुरू होने वाला है। ये कहानी है एक छोटे पर बेहद जुड़े हुए मोहल्ले की। हर साल यहाँ माँ दुर्गा की पूजा बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। मोहल्ले की गलियों में सुबह से ही ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंजती है। हर घर से फूलों की खुशबू आती है और हवा में भक्ति का रंग घुल जाता है। बहुएं अपने रंग बिरंगे कपड़ों में सजी धजी माँ दुर्गा की मूर्ति सजाने में लगी होती हैं। कोई फूलों की माला पिरो रहा होता है, कोई आरती की थाली सजा रहा होता है। बच्चे पास ही खेलते हैं, कभी नारियल उठाकर भाग जाते हैं तो कभी मिठाई पर हाथ साफ कर देते हैं। हंसी, खुशी और उत्साह से भरा पूरा माहौल होता है। इन्हीं सबके बीच है अहाना, इस मोहल्ले की सबसे चंचल, सजीव और मेहनती बहू। वो न सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है, बल्कि अपने छोटे से खान पान के व्यवसाय से अपने सपनों को भी पंख दे रही है। उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसका हौसला मोहल्ले के कई लोगों को प्रेरित करता है। दुर्गा देवी, उसकी सास, भी उस पर बेहद गर्व करती हैं। अहाना ने अपने कर्म और स्वभाव से उनका दिल जीत लिया है, लेकिन हर रोशनी के पीछे एक साया भी होता है। मोहल्ले में हर कोई अहाना की इस उड़ान से खुश नहीं है। पिसी माँ और छोटी चाची जैसे लोगों को लगता है कि बहुओं का असली काम सिर्फ रसोई तक सीमित होना चाहिए। पिसी माँ की आंखों में जलन साफ झलकती है। वह छोटी चाची के कान में धीरे से फुसफुसाती हैं, ये अहाना इतने पैसे कहाँ से लाती है? तीर्थ यात्रा में तो सारा पैसा खत्म हो गया था, फिर यह धंधा कैसे चला रही है? छोटी चाची के कान खड़े हो जाते हैं। हाँ पिसी माँ, कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये लड़की कोई गलत काम कर रही है? पिसी माँ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरती है। गलत काम हो या ना हो, वह कहती हैं, हम इसे गलत साबित कर देंगे। दिन बीतते हैं और आखिर आता है विसर्जन का दिन। पूरा मोहल्ला रोशनी और भक्ति के गीतों से गूंज रहा है। चारों तरफ रंगीन झंडियां, फूलों की माला और बच्चों की आवाज़ें माहौल को और भी जीवंत बना देती हैं। अहाना और बाकी बहुएं माँ दुर्गा की मूर्ति को विदाई देने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन पिसी माँ का चेहरा गुस्से से लाल है। वह सबके सामने दुर्गा देवी पर ताना कसती हैं। यह बहुएं बाहर क्या कर रही हैं? इनका काम तो घर संभालना है। दुर्गा देवी गहरी सांस लेती हैं और शांत स्वर में जवाब देती हैं, पिसी माँ, आज का दिन भक्ति का है, ताने मारने का नहीं। अहाना ने मुझे सिखाया है कि जिंदगी सिर्फ घर की जिम्मेदारियों तक नहीं सिमटी। मैं चाहती हूँ कि वह अपने सपने पूरे करे। मोहल्ले वाले तालियां बजाने लगते हैं। हर चेहरा अहाना की तरफ मुस्कुराकर देखता है, लेकिन पिसी माँ का चेहरा अब और भी सख्त हो जाता है। वह ठान लेती हैं कि अब अहाना को किसी भी कीमत पर नीचा दिखाना है। वह तुरंत छोटी चाची को बुलाती हैं और कहती हैं, अगर हम साबित कर दें कि अहाना का चरित्र ठीक नहीं, तो दुर्गा देवी भी उसका साथ छोड़ देंगी। छोटी चाची थोड़ी घबरा जाती हैं, लेकिन कैसे? पिसी माँ मुस्कुराती हैं, सबूत चाहिए ही नहीं, मैं खुद सबूत बनाऊंगी। कुछ देर बाद वह रमेश को बुलाती हैं, वही रमेश जो विसर्जन के खाने का इंतजाम देख रहा था। वह रमेश के हाथ में पैसे थमाती हैं और धीमी आवाज में कहती हैं, जब सब प्रसाद खा रहे हों तब अहाना को यह खास ड्रिंक देना, इसमें वो चीज़ मिला देना जो मैंने दी है। रमेश समझ जाता है, सिर झुकाकर हामी भरता है। दूसरी ओर पूजा पूरे जोश में चल रही है। माँ की आरती की गूंज, ढोल की थाप और लोगों के जयकारे से पूरा माहौल भक्तिमय है। अहाना सबको मुस्कुराते हुए प्रसाद बांट रही है। तभी रमेश आगे आता है और कहता है, भाभी जी, ये लीजिए जूस, बहुत थक गई होंगी। अहाना मुस्कुराकर वह जूस पी लेती है, बिना कुछ सोचे। उसे क्या पता कि यही जूस उसकी जिंदगी बदल देगा। कुछ ही देर में उसका सिर घूमने लगता है, उसकी आंखें भारी हो जाती हैं, वह ठोकर खाने लगती है, बातें गड़बड़ करने लगती है। लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। और फिर एक पवित्र पल में, जब सब माँ को विदाई दे रहे होते हैं, अहाना अचानक डगमगाती है और रमेश की बाहों में गिर जाती है। पूरा मोहल्ला सन्न रह जाता है। ढोल की आवाज़ थम जाती है। हर ठाकुर जी अपनी चाल में आखिरकार कामयाब हो चुकी थीं। जिस योजना को उन्होंने मन ही मन रचा था, वह अब साकार रूप ले चुकी थी। माँ दुर्गा की पूजा के दिन पूरे घर में भक्ति और शांति का वातावरण था। हवा में फूलों की खुशबू तैर रही थी,
शंख की आवाज़ पूरे आंगन में गूंज रही थी और सबके चेहरों पर भक्ति की आभा झलक रही थी। लेकिन इस सच्ची भक्ति और शांत माहौल के बीच एक दिल ऐसा भी था जो अंदर ही अंदर जल रहा था। और वो दिल था ठाकुर जी का। उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन वह मुस्कान छलावे से भरी हुई थी। अंदर ही अंदर तूफान मचा था, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पोल्टू का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं था। दुर्गा देवी ने पहले ही गुस्से में कह दिया था, अब बहुत हो गया ठाकुर जी, आप और आपका बेटा पोल्टू दोनों इस घर से चले जाइए। यह बात किसी तीर की तरह ठाकुर जी के दिल में जा लगी। वे जानती थीं कि अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो उनका वजूद, उनका मान सम्मान और उनका असर सब खत्म हो जाएगा। यही वह क्षण था जब ठाकुर जी ने अपने भीतर की चतुराई को हथियार बनाया। उन्होंने तय कर लिया कि अब उन्हें पलटवार करना ही होगा। उन्होंने हाथ मिलाया उस व्यक्ति से जिसे सब सीधा साधा समझते थे, श्यामल से। श्यामल की मुस्कान जितनी मीठी थी, उसके इरादे उतने ही जहरीले थे। दोनों की मुलाकात जैसे दो साजिशी दिमागों का संगम थी। ठाकुर जी ने साफ कहा, मुझे सिर्फ अहाना को गिराना है। उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मिलनी चाहिए कि दुर्गा देवी भी उसे अपना न सके। श्यामल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। खेल शुरू हो चुका था। उधर पोल्टू पहले से ही सबकी नज़रों में गिर चुका था। भोग की हांडी चोरी करने की गलती ने उसे पूरे मोहल्ले का मजाक बना दिया था। लोग फुसफुसा रहे थे, देखो वही पोल्टू जिसने माँ दुर्गा की पूजा का अपमान किया था। अहाना ने साफ साफ कहा था, जिस हांडी को तुमने चुराया था, अब उसी को साफ करके अपने हाथों से महाराज जी को सौंपोगे। दुर्गा देवी का स्वर और कठोर था, अगर पोल्टू ने ऐसा नहीं किया तो मैं पूरे मोहल्ले को बता दूंगी कि किसने माँ दुर्गा की पूजा का अपमान किया है। अब पोल्टू के पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ठाकुर जी अपने बेटे का यह अपमान कैसे सहन करती? यही वह क्षण था जिसने उनके भीतर की आग को और भड़का दिया। अगले दिन माँ दुर्गा की पूजा के बाद पूरे मोहल्ले में भांग वाला शरबत बांटा जा रहा था। घर की चारों बहुएं सजी धजी, हंसती खिलखिलाती बाहर आईं। उनमें सबसे चंचल और प्यारी अहाना थी। उसकी मुस्कान जैसे पूरे घर की जान थी। श्यामल वहीं खड़ा था, वही विनम्र चेहरा, वही मीठी बातें। अहाना जब शरबत लेने आई तो श्यामल ने मौका देखकर धीरे से उसके गिलास में भांग मिला दी। बस एक पल का खेल था, किसी को कुछ पता नहीं चला। अहाना ने जैसे ही शरबत पिया, कुछ ही देर में उसका सिर घूमने लगा। भजन की आवाज़ दूर लगने लगी और उसकी आंखों के आगे सब धुंधला हो गया। अब उसकी हर बात ऊंची आवाज़ में निकल रही थी। वह मजाक करने लगी और पूजा के बीच ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया कि पूरा मोहल्ला देखने लगा। लोग फुसफुसाने लगे, ये क्या कर रही है अहाना? इसे क्या हो गया है? इधर ठाकुर जी के चेहरे पर संतोष की एक हल्की मुस्कान थी। वे दौड़ती हुई दुर्गा देवी के पास गईं। देखिए देवी जी, आपकी लाडली बहू की हरकतें। आपने कहा था ना कि अहाना इस घर की शान है। अब देखिए, वही आपकी इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला रही है। दुर्गा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी सांसें तेज हो गईं और आंखों में आग भर आई। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस अहाना को उन्होंने बेटी से बढ़कर माना, वही उनके परिवार की इज्जत को इस तरह दांव पर लगा देगी। और फिर वो पल आया जिसने पूरे घर को हिला दिया। दुर्गा देवी ने सबके सामने अहाना को जोरदार चांटा मार दिया। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। सिर्फ उस थप्पड़ की आवाज़ गूंज रही थी और ठाकुर जी के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल चुकी थी। उनकी चाल आखिरकार काम कर गई थी। लेकिन क्या सच्चाई इतनी सीधी थी? क्या अहाना वाकई दोषी थी, या वह सिर्फ किसी और की साजिश का शिकार बन गई थी? जब उसे होश आएगा, क्या वह सच्चाई सबके सामने रख पाएगी? क्या दुर्गा देवी उसका विश्वास फिर से जीत पाएंगी, या यह रिश्ता अब हमेशा के लिए टूट जाएगा? कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली है, जहाँ सच्चाई और झूठ आमने सामने होंगे, जहाँ इज्जत और साजिश का टकराव होगा, जहाँ एक मासूम औरत को साबित करना होगा कि वो गलत नहीं थी। तो दोस्तों,